आज आपको चार ऐसे बाहुबली टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर लो ना तो 100% आपके 7-8 नंबर कम से कम बढ़ेंगे। बशर्ते आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, वो ये कि इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे। 2 बार कब? एक बार तो अब जब आप देख रहे हैं, दूसरी बार आप एग्जाम वाले दिन जब आप मॉर्निंग में एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले ये वीडियो जरूर देखकर जाना। बस इतना कर लेना, आपके नंबर बढ़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना। आप 2 बार क्यों? क्योंकि बच्चों आप एग्जाम वाले दिन ये 4 चीजें जरूर भूल जाओगे, इसीलिए एक बार रिवाइज करने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। पहला पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट है रीडिंग टाइम यूटिलाइज। बच्चों होता क्या है कि हर बार एग्जाम में जब बच्चों को रीडिंग टाइम मिलता है जो कि 15 मिनट का होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो 15 मिनट में आप लोग क्या करते हैं, पहले 5-4 मिनट तो पूरा पेपर छान मारते हैं, मतलब पूरा पेपर देख लेते हैं अच्छे से कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और किस तरह का आया हुआ है। बस इस तरह से आप 5-7 मिनट इसी में बिता देते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, पढ़ना चाहिए। लेकिन बाकी के जो 10 मिनट लगभग बच जाते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, टीचर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि कब वो परमिशन दे और हम लिखना शुरू करें। तो बच्चों आप ये जो टाइम बर्बाद करते हो उसके बजाय आप एक काम कर सकते हैं। मैं अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें भी एक बढ़िया सा तरीका है, क्या कि उसमें एक पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश का आता है या अपठित पद्यांश का आता है। अपठित गद्यांश पद्यांश को आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग टाइम तो है ही हमारे पास, तो उसको आप बाद में पढ़ेंगे, उसकी क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे। इससे अच्छा है कि उसी टाइम आप मेंशन करते रहें कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहां पर है। अब ये मेंशन आप वहां पर एक डॉट लगाकर भी कर सकते हैं या माइंड में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, रीडिंग टाइम। सेकंड पॉइंट, सीरियल नंबर वाइज क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर हम एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सीरियल वाइज करें या बीच बीच में जो जो हमें आता है वो पहले कर लें। देखो बच्चों आप दोनों काम कर सकते हो कि आंसर लिखते हुए आप सीरियल वाइज भी चल सकते हैं, यानी एक से लेकर जितने भी आए हुए 1 2 3 4 5 इस तरह से, या फिर आपको बीच बीच में से लिखना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन 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 एक बात ध्यान समझ लो, क्या कि आप जब भी सीरियल नंबर वाइज कर रहे हैं तब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इन केस अगर आप बीच बीच में से कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपने पहले तीसरा क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आपको आंसर लिखना है, मान लो मनपसंद का 10वां भी लिख लेते हैं। उसके बाद आपका मन किया कि चौथा प्रश्न लिख लेता हूं, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आपका मन किया 8वां लिख लेता हूं। इसके बाद 16वां प्रश्न पसंद आ गया। इसके बाद आपको आया पहला क्वेश्चन पसंद। तो ये जो सीरियल नंबर जो आपके लग रहे हैं साथ साथ, आप देख रहे हैं कितनी इरिटेशन होगी एग्जामिनर को। हालांकि इससे नंबर कटने का कोई रूल नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे सकता है, लेकिन एग्जामिनर इरिटेट कितना हो रहा है, तो आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। मतलब पानी में रहकर मगर से बैर करना ठीक बात नहीं है, बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो बच्चों हो सके तो आप सीरियल वाइज को तोड़ सकते हैं बेशक, लेकिन थोड़ा लगातार कुछ इस तरह से आप कर लीजिए, जैसे 3 4 5 का आपने लगातार कर लिया, फिर आपको लगा कि छठा प्रश्न मुझे आता नहीं तो कोई बात नहीं, 7वां भी नहीं आता उसको भी छोड़ सकते हैं। फिर आपने 8वां उठाया, 9वां उठाया, 10वां और 11वां करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये आप सीरियल वाइज चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 12वां पसंद नहीं आया, आपने 13वां उठा लिया, फिर 14वां, फिर 15वां, फिर 16वां, इस तरीके से आप सीरियल वाइज ब्रेक कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। अगला पॉइंट, जितने भी बड़े आंसर वाले प्रश्न हैं उनको आप लास्ट में करना। क्यों? क्योंकि अगर वो आपने शुरू में अटेम्प्ट कर दिए तो आपका वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको उस प्रश्न में 15 मिनट देने थे तो आप अगर वो शुरू में ही कर लेंगे तो आपके कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगेंगे ही 100%, और इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। कई बच्चे तो आधा आधा पौना पौना घंटा भी लगा देते हैं ऐसे प्रश्नों में। लेकिन वो अगर आप लास्ट में करेंगे तो आपका बचा हुआ टाइम ही आप उसमें यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसीलिए जो बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, फिर चाहे वो बीच में आए, फिर चाहे वो शुरू में आए, फिर चाहे वो लास्ट में ही क्यों ना आ रहे हो। अब बड़े क्वेश्चंस कौन से होंगे, बड़े आंसर कौन से, वो आपको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। जैसे निबंध लेखन, किसी के अनुच्छेद लेखन आएगा, 10th क्लास में संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, इस तरह के ये बहुत टाइम खर्चालू क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चाहे पेपर आता हो, आपको चाहे पेपर ना आता हो, मतलब आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है, आपको 75 का तो बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, लेकिन 5 मार्क्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत बहुत आप बेकार हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपने पढ़ा भी नहीं,
आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, या तो आप ये 5 नंबर का लिखेंगे ही नहीं, या फिर हल्का फुल्का एक आध लाइन लिख देंगे, थोड़ा बहुत एक दो लाइन अटेम्प्ट कर लेंगे जैसे तैसे, या फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा। ऐसी अवस्था में आप सोचेंगे कि वैसे भी नहीं आता था तो हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 80 मार्क्स का एग्जाम है तो आप 80 के 80 मार्क्स से ही अटेम्प्ट करेंगे और उतना ही टाइम देंगे। अगर आपको आता था उस समय कितना देते, उतना ही आप टाइम अब भी देंगे। अब आप लिखेंगे क्या उस 5 मार्क्स में, ये ध्यान से सुनो। आप चाहे कुछ भी लिखें, कुछ भी, आपको चाहे गाना लिखना पड़े, खैर गाना लिख के मत आना, लेकिन उसके बारे में, वो प्रश्न के बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख के जरूर आना, और उतना ही लिखना जितना आपको आता था तब लिखते, उतना ही आपको अब नहीं आता तब भी लिखना है। अब इससे होगा क्या, क्या आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा शायद ना हो, लेकिन अगर आप नहीं लिखते, यानी कि आप 75 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आते, तो आपके जो नंबर होंगे, नंबर आएंगे, रिजल्ट जो आएगा वो 75 में से ही आएगा, 80 में से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने 5 नंबर का तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। अब आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, अगर आप कर देते हैं तो, अब आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो आपके जो रिजल्ट बनेगा, आपके जो नंबर आएंगे वो 80 में से ही आएंगे, बेशक थोड़े कम आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने 5 नंबर का अटेम्प्ट किया है, चाहे जैसा तैसा भी, गलत सलत, लेकिन शायद हो सकता है एग्जामिनर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, पता नहीं क्या दिमाग में हो, वो आपको दे दे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कि अगर आपको 5 नंबर का नहीं आता था और आपने 75 का ही अटेम्प्ट किया, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, 0 नंबर मिलेंगे इस 5 में से। तो बच्चों, ये जो 4 पॉइंट्स आपको मैंने बताए, ये एक बार बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी जरूर सुन लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।